प्लीज़ दोस्तों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडक्शन मोटर का। हम एमसीक्यू कर रहे थे पार्ट 2। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 100 वोल्ट 50-30 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइंग 50 एम्पीयर 0.8 पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट पावर कितनी हो गई इसकी, इनपुट पावर कितनी हो गई दोस्तों इसकी। P इक्वल टू क्या हो गया, PI इक्वल टू √3 VI cos फाई। तो यहाँ से हम इनपुट पावर निकाल लेंगे। इनपुट पावर कितनी आ जाएगी, ये क्या गया, √3 इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ है 400 और करंट कितना दिया हुआ है 50 एम्पियर और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.8। तो यहाँ से इनपुट पावर कितनी आ जाएगी 27.720। यहाँ से इनपुट पावर आ जाएगी, ये टोटल इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आ जाएगी 27.71 किलोवाट। ये इनपुट पावर आ गई 27.71 किलोवाट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है, इनपुट पावर कितनी आ गई, PI इक्वल टू 27.71 किलोवाट। इसके बाद क्या कह रहा है, द स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस दिया हुआ है, ये स्टेटर का 1.5 और ये रोटर का रेस्पेक्टिवली, एंड द फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस दिया हुआ है। फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉस किस में होंगे, रोटर में होंगे, और कोर लॉस किस में होगा, जो भी मतलब एयर गैप में होगा। ये कितना है 1200 वाट। तो अब यहाँ से एयर गैप पावर इक्वल टू क्या होता है, एयर गैप पावर PG इक्वल टू होता है इनपुट पावर, और एयर गैप क्या गया, जो स्टार्टर और रोटर के बीच एयर गैप होता है ना, उसमें कितनी पावर आएगी। तो उसमें से किसको माइनस कर देंगे, जो स्टार्टर में लॉसेज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटर कॉपर लॉस CO लॉस स्टेटर माइनस कोर लॉस। तो हम इनपुट पावर में से अगर स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एयर गैप पावर आ जाएगी। तो इनपुट पावर कितनी थी 27.71 माइनस स्टेटर कॉपर लॉस कितना है 1.5 माइनस कोर लॉस कितना है इसमें 1.2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एयर गैप पावर कितनी आ गई यहाँ से, PG इक्वल टू 25.01। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे निकाला। सबसे पहले इनपुट पावर निकालनी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एयर गैप पावर इक्वल टू क्या होता है, इनपुट पावर माइनस स्टेटर कॉपर लॉस माइनस कोर लॉस। तो जैसे ये सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने 25.01। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए 3 फेज का मतलब इसमें वो स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। सॉलिड कर्व किसको बता रहा है, मोटर को, और ये लोड कर्व को बता रहा है। तो पॉइंट ए पे देखते हैं पहले, जो ये मैंने डैश डैश कर रखा है यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट ए के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, लोड टॉर्क ज़्यादा है मोटर टॉर्क से। तो क्या होगा, अगर लोड टॉर्क मोटर टॉर्क से ज़्यादा है तो मोटर की क्या होगी, स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी धीरे धीरे। तो जैसे मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी, ये पॉइंट ए पे आ जाएगी डिक्रीज होती होती। अब जैसे हम इससे पहले वाले पॉइंट पे देखते हैं, तो पहले वाले पॉइंट ए के जस्ट बिफोर यहाँ पे क्या है, मोटर टॉर्क क्या है, ज़्यादा है लोड टॉर्क से। तो क्या हुआ, मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, तो वापस ए पे आ जाएगी। तो कौन सी हो गई, स्टेबिलिटी की कंडीशन हो गई। हम पॉइंट बी पे देखते हैं, पॉइंट बी पे क्या है, लोड टॉर्क मोटर टॉर्क से ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, तो ये पीछे की साइड जाएगा, मतलब पॉइंट बी पे नहीं आएगा, पॉइंट ए की तरफ जाएगा स्पीड। और जैसे यहाँ पे देखें हम बी के इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर टॉर्क ज़्यादा हो गया लोड टॉर्क से, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इधर की साइड आएगी, नीचे की साइड, बी की तरफ नहीं जाएगी, अपोजिट साइड। तो ये अनस्टेबल हो गया, इसलिए पॉइंट ए क्या है, स्टेबल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय करंट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों हमेशा याद रखना ये चीज़ कि स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा
स्टैंड स्टील पे होते हैं। दोनों एमएमएफ स्टैंड स्टील होंगे एक दूसरे के सापेक्ष, याद कर लेना आप लोगों को, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अब इसके बाद ए थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर इज वाउंड फॉर 4 पोल ऑन स्टार्टर एंड 6 पोल ऑन रोटर। देखो भैया, इंडक्शन मोटर के काम करने के लिए कंडीशन क्या है, स्टेटर पोल रोटर पोल के इक्वल होना चाहिए। P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो भी डेवलप टॉर्क होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो क्या होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि स्टेटर पोल रोटर पोल के इक्वल होना चाहिए, तभी इंडक्शन मोटर काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे P1 नॉट इक्वल टू P2 है, तो स्पीड क्या होगी, जीरो, इसलिए मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर इज 0.86, द स्पीड डिस्प्ले बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड 120 होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, NS इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए स्पीड क्या होगी, अपॉन 5p। सेवन्थ हार्मोनिक के लिए 6p हो जाएगा नीचे। उसको नीचे वाले जो पोल है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, जो हार्मोनिक होगा, जैसे 2 होगा तो 2 से, फिफ्थ होगा तो फिफ्थ से, 7 होगा तो 7 से। तो यहाँ पे फिफ्थ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, 120 एफ 50 हर्ट्ज बटा 5। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 6। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 होगा इसका आंसर, 200। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा मेरे पास साधन अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल पेन नहीं है मेरे पास, जो भी इलेक्ट्रिकल पेन आता है लिखने के, तो मैं इंग्लिश लिखता हूँ, तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी बस मेरे शब्दों पे ध्यान देना है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 3 फेज कॉइल का इंडक्शन मोटर स्किंग ऑफ रोटर स्लॉट। देखो स्किंग क्यों क्यों करते हैं हम, पेरास्टिक टॉर्क को, नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, पुल आउट टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। द मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस एंड नॉइस इज रिड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखो भैया, स्किंग से क्या होता है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मतलब पेरास्टिक टॉर्क, और क्या होता है, नॉइस रिड्यूस होती है। लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर इज रिड्यूस, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों ध्यान से देखिए। द टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक ऑफ 2 फेज इंडक्शन मोटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय। देखो मैक्सिमम स्लिप क्या होती है, R2 इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम होता है, स्लिप क्या होती है, X2। तो SM इक्वल टू क्या हो गया, R2 अपॉन X2, तो R अपॉन X एंड स्पीड। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ डबल केज कॉइल इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल फेज स्टार्टिंग करंट क्या होता है, इसमें लोअर होता है। डबल केज में, डबल केज का यूज़ यही होता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड ऑन लोड डज नॉट एस्केलेट अप टू फुल 1/7 ऑफ द रेटेड स्पीड ऑफ मोटर इज सेड टू बी इन क्राउलिंग। इसमें क्राउलिंग में क्या होता है दोस्तों, NH इक्वल टू NS/7 हो जाएगा, जैसे सेवन्थ हार्मोनिक के लिए, जैसे मैंने अभी किया था फिफ्थ हार्मोनिक के लिए NS/5 किया था ऊपर, तो ये क्राउलिंग होती है। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20। द रोटर आउटपुट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। तो इसमें क्या दिया हुआ, आउटपुट पावर कितनी है, 15 किलोवाट। वाइल द रेटेड स्लिप इज 4%, स्लिप दी हुई है 0.04%। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। द रोटर कॉपर लॉस एट स्लिप। देखो रोटर कॉपर लॉसेस क्या होता है, P0 इक्वल टू क्या होता है, 1 - SPG। तो यहाँ से सबसे पहले हम एयर गैप पावर निकालेंगे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 अपॉन 1 - S। तो क्या हो गया, P0 की वैल्यू 15 अपॉन 1 - 0.04। तो यहाँ से हमारे P0 आ जाएगा। P0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P0 की वैल्यू जो भी आ जाएगी, जैसे P0 की वैल्यू आ गई, PG की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से। देखो P0 इक्वल टू क्या होता है, 1 - SPG। तो अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P0 और 1 - S की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से PG आ जाएगा P0 अपॉन 1 - S। यहाँ से आ गया PG। अपन को कॉपर लॉस निकालना है, तो कॉपर लॉस क्या होता है,
कॉपर लॉस क्या होता है, पी सी यू इक्वल टू एस पी जी। तो 0.04 तो स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जो एयर गैप पार आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, अपने कॉपर लॉस आ जाएगा। देखो यहाँ पे किया हुआ अभी, देखो आप पहले पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एस, पी जी 1 माइनस एस हो गया, तो पी जी इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट अपॉन 1 माइनस एस, तो ये 15 किलो वाट बटा 0.04 कर दिया, इससे 15.625 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या हो गया, कॉपर लॉस क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे कॉपर लॉस क्या हो गया, एस पी जी। तो एस और पी जी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ 0.625 आ गया, किलो वोट आ गया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर बी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।